नवरात्रों के बाद कलश की स्थापना जो हमने की थी उसके जल का और उसमें डाली हुई सामग्री का और अक्षत का हमें क्या करना है। जो हमने अक्षत लिए थे ना, सारे अक्षत इकट्ठे करके या तो हमें छत पे पक्षियों को डाल देना है या फिर अपने घर के अनाज में हम उन्हें डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो लहसुन प्याज खाते हैं तो पक्षियों को ही डाल दें। इसके अलावा हम जो है ना, जो हमने पान के आम के पत्ते लगाए थे कलश में, उनको हमें फूलों के साथ विसर्जन कर देना है। जो हमने हल्दी की गांठ और सुपारी जो डाली थी कलश के अंदर, उसको हमें 2 से 3 दिन धूप में सुखा के हम दोबारा से कलश स्थापना में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सही है तो, खंडित नहीं हुई तो, वरना इसको किसी खाली गमले में आप गाड़ दें। और लौंग और इलायची अगर जो हमने ली है अगर ठीक है तो आप उसको चाय में डाल के प्रसाद के तौर पे ले सकते हैं या फिर गमले में गाड़ दें, मिट्टी में गाड़ दें आप। और जो हमने कलावा लपेटा था कलश पे, उसको हम किसी अपने घर के ही गमले में किसी टहनी पे लपेट देंगे। इसके बाद जो जल है, जल को हम पूरे घर में छिड़काव करेंगे, हर कोने में छिड़काव करेंगे। जो बचेगा उसे अपने घर के ही गमले में डाल देंगे। और इसी तरीके से हमें जो है ना कलश का करना चाहिए, इधर उधर हमें कोई भी सामग्री नहीं डालनी।